जय श्री सीताराम। रुद्राष्टक की उत्पत्ति कैसे हुई, आज इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। यह कथा प्रसंग भुशुंडी जी के जीवन का एक घटनाक्रम है, जिसका उल्लेख सीता रामचरित जी के श्री रामचरितमानस में मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। आइए कथा प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। पूर्व काल की बात है। भुशुंडी जी पूर्व जन्म में अयोध्या नगरी में वास करने वाले एक शूद्र परिवार से थे। वे शिव के चरणों में अत्यंत प्रीति रखते थे, परंतु राम से द्रोह रखते थे। शिव के नाम का निरंतर जप किया करते थे। एक बार दैववश अकाल पड़ जाने के कारण उन्हें अपनी अयोध्या नगरी छोड़नी पड़ी। वे वहां से प्रस्थान करके उज्जैन नगरी आ गए। उज्जैन नगरी में शिवालय में जाकर वे शिव के नाम का निरंतर जप करते रहते थे। उसी शिवालय में एक साधु जन जो वेद वेदांगों में पारंगत थे, भगवान के मर्म को जानने वाले थे, उनसे मुलाकात हुई। उनसे वे गुरु दीक्षा ग्रहण किए। गुरु ने उन्हें शिव के नाम का मंत्र दिया। साथ ही साथ यह भी समझाया कि शिव की अगर कृपा प्राप्त करनी है तो आपको राम के चरणों में प्रीति रखनी पड़ेगी। भगवान राम के गुणों का गान करना होगा, उनका भजन करना होगा, तभी शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। शिव और राम में कोई भेद नहीं। तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट ही लिखा है, शंकर प्रियम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महुवास। परंतु यह बात भुशुंडी जी को नहीं समझ में आई। भुशुंडी जी के मन में अहंकार बढ़ता गया। जैसे जैसे वो विद्या प्राप्त करते गए, उनका अहंकार दिन पर दिन बढ़ता ही रहा। हृदय में छल कपट रह गया। एक दिन की घटना है, वे शिवालय में जप कर रहे थे। गुरुदेव भगवान पधारे वहां पर, भगवान का दर्शन किया। जप करने के पश्चात भुशुंडी जी ने गुरुदेव का सम्मान करना उचित न समझा, उनके चरणों में प्रणाम करना उचित न समझा और वो बैठे रह गए। इस दृश्य को देखकर गुरुदेव जी कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, बच्चा है। परंतु भगवान शिव इस दृश्य को सह ना सके। उन्होंने यह सहन नहीं किया और अशरीर ही वाणी के द्वारा उन्होंने घनघोर श्राप दिया। कहा, रे मूर्ख, तू अपने गुरु का अपमान करता है, जा तुझे मैं शाप देता हूं। बैठ रहे सी अजगर एव पापी, सर्प हो ही खलमल मति व्यापी। महाविटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। रे पापी, तू जिस अजगर की भांति बैठा रह गया, अपने गुरु का सम्मान करना उचित न समझा। तेरे गुरु तो अत्यंत दयालु हैं, परंतु मैं यह सह नहीं सकता। जा तुझे मैं शाप देता हूं, तू सर्प योनि में चला जा। किसी बड़े से वृक्ष के कोटर में वास कर, खोखले तने में वास कर और करोड़ों वर्ष तक अधम से अधम गति प्राप्त कर। जैसे ही यह शाप सुना, गुरुदेव भगवान हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भुशुंडी जी मन ही मन कांपने लगे। गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं, हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव श्राप, कंपित मोह विलोकयति उरूपजा परिताप। कर दंडवत सप्रेम तुझ शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गदगद स्वर समझ घोर गति मोरी। यहाँ पर जो गुरुदेव के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की गई है, वही स्तुति रुद्राष्टक है। 8 पदों वाला यह रुद्राष्टक उत्तरकांड के 107 नंबर दोहे पर मिलता है। आइए हम रुद्राष्टक का उच्चारण करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं,
मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखगतातप्यमानं प्रभो पाहि यापन् नमामीश शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरदोषये ये पठन्ति नरावक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान भोलेनाथ महाराज की जय। यही कुछ स्तुति गुरुदेव भगवान ने की। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरुदेव से कहा, वरदान मांगो। श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुमने मेरी बड़ी ही सुंदर स्तुति की। यह स्तुति मुझे अत्यंत प्रिय लगी। आप वरदान मांगो। गुरुदेव भगवान ने अपने शिष्य के प्रति भगवान को स्नेह रखने के लिए कहा एवं शाप को वरदान में बदलने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, शाप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु एक वरदान देता हूं, यह जब भी अपना शरीर बदलेगा इसको कोई कष्ट नहीं होगा। इसे तिर्यक योनि में तो भटकना पड़ेगा, करोड़ों वर्ष तक यह पशु पक्षी आदि की योनि में रहेगा, परंतु जब यह शरीर बदलेगा, छोड़ेगा, तब इसको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। गुरुदेव भगवान ने चरणों में प्रणाम किया भगवान के, और भुशुंडी जी ने भी अपने आप को गुरुदेव के चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दिया। भुशुंडी जी वहां से प्रस्थान कर गए। भुशुंडी जी का जन्म हुआ सर्प योनि में। उसके बाद अन्य अन्य पशु पक्षी आदि योनियों में उनका जन्म होता चला गया। साथ ही साथ भगवान ने यह भी कहा था, जब यह ब्राह्मण योनि में आएगा तब इसको भगवान राम की भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि यह अयोध्या में वास करता था और मेरे चरणों में बहुत प्रीति रखता था, मेरे नाम का जप किया करता था। इसे मैं वरदान देता हूं, इसे राम की भक्ति प्राप्त होगी, तभी यह मुझे प्राप्त कर सकेगा। कुछ ऐसा ही हुआ। पशु पक्षी आदि योनि को पार करते हुए जब उनका जन्म एक ब्राह्मण योनि में हुआ, एक ब्राह्मण कुल में हुआ, वे भगवान राम का चरित्र का गान करने लगे, भगवान राम का ही भजन करने लगे। राम के चरणों में अत्यंत प्रीति हो गई। समय बीतने पर दैववश उनके माता पिता का महाप्रयाण हुआ। वहां से भुशुंडी जी प्रस्थान करके वन को चले गए। वन में घूम घूम कर जाकर विचरण करके भगवान राम का भजन किया करते थे। भगवान के राम के ही गुणों का, उनके चरित्र का गान किया करते थे। जहां साधु समाज मिलता वहां पर राम के विषय में चर्चा करने लगते। साधु समाज निर्गुण भक्ति के उपासक और यह सगुण भक्ति के उपासक। यह निर्गुण भक्ति में कोई भी तर्क वितर्क करते ही नहीं थे। तब साधु जन जो थे वे सगुण भक्ति इनकी सुन सुनकर इतना परेशान हो गए कि उन्होंने कहा, आप जिस तरह तर्क वितर्क करते रहते हो, हमारी निर्गुण भक्ति को आप कुछ समझते ही नहीं हो, अपनी सगुण भक्ति का ही बखान किया करते हो, सदैव इतना बोलते हो,
जैसे एक काग बोलता हो, जाओ आज से आप काग योनि में चले जाओ। तब उन्होंने साधु संतों के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, हमें क्षमा करें, साथ ही साथ कुछ ऐसा वर दें ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। साधु संतों ने कहा कि जाइए आप राम के गुणों का गान कीजिए, उनके चरित्र का गान कीजिए और आप इसी योनि में सदैव वास कीजिए नीलगिरी पर्वत पर। भगवान राम की कृपा आपको प्राप्त होगी, भगवान शिव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। तब वे वहां से काग योनि लेकर नीलगिरी पर्वत पर वास करते हैं और सदैव राम के चरित्र का गान किया करते हैं, राम कथा कहते हैं। जो अष्ट चिरंजीवी हैं, हनुमान आदि, वे सभी वहां पर काकभुशुंडी जी के मुख से राम कथा का श्रवण किया करते हैं। आज भी वह कथा निरंतर चल रही है। कुछ ऐसी ही कथा प्रसंग वर्णित है जो हमने आपको बताया और जो हमने विद्वान जनों से सीखा। जय श्री सीताराम।